हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद पूनम में आपका स्वागत है। तो व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पे बन रही हूँ मैं दलिया मैं ले आई हूँ। मैं बनाऊँगी दलिया नमकीन। दलिया दलिया फिर आप लोगों से मिलूँगा। हेलो जी, तो ये है सुबह सुबह का टाइम। फिर से मैं आज आ गई हूँ अपना नया व्लॉग लेकर आपके पास। तो देखो, ये है सुबह सुबह का टाइम और सुबह सुबह भून रही हूँ मैं दलिया। और दलिया बनाती हूँ मैं रोज़ सुबह मम्मी पापा जी के लिए, एक दिन नमक का और एक दिन मीठा। औरों के लिए अलग नाश्ता बनता है और मम्मी पापा जी के लिए बनता है दलिया। तो मैं पहले भून रही हूँ दलिया, और दलिया भूनने के बाद फिर मूंग की दाल और हींग जीरा डाल के मैं दलिया में छोंक लगाऊंगी। तो अब मैं भून रही हूँ दलिया, और दलिया के बाद इसमें छोंक लगाऊंगी और फिर करूंगी अपने आगे के काम। जो मेरा सुबह का काम होता है वो पापा जी और मम्मी के नाश्ते से शुरू होता है, क्योंकि उन्हें सुबह, मम्मी को सुबह नाश्ता करना होता है। तो इसीलिए पहले उन्हें नाश्ता देने के बाद फिर मैं आगे काम शुरू करूंगी। और कल से जो काम शुरू होगा वो होगा बच्चों के टिफ़िन से। तो कल से पहले सुबह बच्चों के टिफ़िन लगेंगे, उसके बाद मम्मी पापा जी के लिए जो नाश्ता बनता है वो नाश्ता बनेगा। तो घर में जब अलग अलग लोग नाश्ता करते हैं तो उनके लिए कई कई नाश्ते बनते हैं। जैसे कि बच्चे का नाश्ता कुछ और होता है और बड़े बूढ़ों का नाश्ता कुछ और होता है और हमारा नाश्ता कुछ और होता है। तो इसी तरह अब मैं बना रही हूँ मम्मी के लिए दलिया। तो मैंने इस पे भिगोना रख दिया है और उसमें तेल भी डाल दिया है, और अब डालूँगी इसमें हींग और जीरा, और उसके बाद फिर मैंने दलिया डाल दिया और अब इसमें छोंक लग चुका है। और अब मैंने गैस तेज़ करके इसे चला के अब मैं अपने आगे के काम में लग जाती हूँ। इतने दलिया बनता है। तो अब मैं लगती हूँ अपने आगे के काम में। तो चलो मिलते हैं आगे। और अब मैंने निकाला भिगोना, और भिगोना निकालने के बाद मैंने चढ़ाया दूध, क्योंकि दूध वाला दूध नीचे दे के चला गया था। तो पहले नीचे गई और नीचे जाने के बाद फिर मैंने दूध उबलना रख दिया। तो अब मेरा दूध भी उबल चुका है, और अब मैं छोंक रही हूँ कढ़ाई में आलू गोभी की सब्ज़ी। आज मैंने बनाई थी आलू गोभी और तोरी। मम्मी के लिए तोरी बनाई थी और सबके लिए बनाई थी आलू गोभी, क्योंकि मम्मी से आलू गोभी से रोटी नहीं खाई जाती, तो वो तोरी ही खाती हैं। शाम को दाल खाती हैं और सुबह को खाती हैं वो तोरी। एक तरफ मैं तोरी छोंक रही हूँ और एक तरफ मैं आलू गोभी की सब्ज़ी छोंक रही हूँ। तो मैं अब छोंक लेती हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, और उसके बाद अब मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ ये। और उसके बाद आटा लगाना है, और अपने सुबह से लेके और दोपहर तक के काम में टाइम नहीं मिलता। सुबह से लेकर दोपहर तक बहुत काम होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन और सब्जी रोटी। और 4 बजे जाके कहीं मेरा काम निमटता है। फिर जाती हूँ मैं कपड़े धोने। रोटी सब्जी बनाने के बाद जाती हूँ कपड़े धोने। फिर कपड़े धोने के बाद कहीं जाके मेरा 4 बजे काम ख़त्म होता है। फिर शाम को 5:30 से फिर काम शुरू हो जाता है, क्योंकि 5:30 बजे मम्मी खाती है खिचड़ी, तो उनके लिए बनती है खिचड़ी 5:30 बजे। और अब मेरी ये तोरी की सब्ज़ी बन चुकी है, और आटा भी मैंने लगा के रख लिया है। इधर मैंने तैयार रख दिया है, और मैंने आटा जो लगाया है वो लगाया है मिट्टी के बर्तन में। मेरे पास मिट्टी के बर्तन बहुत सारे लिए हुए हैं मैंने, जिनमें खाना बहुत अच्छे से बनता है। लेकिन आज मैंने कढ़ाई में बनाई थी आलू गोभी, लेकिन मिट्टी के बर्तनों में मैं बना लेती हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी भी, दाल भी। तो अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटी। तो आपको पता है, वो रोज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। पहला भोग भगवान का, दूजा भोग बड़े बूढ़ों का, और तीजा भोग बच्चों का। तो पहला जो भोग लगता है वो हमारे घर में भगवान को ही लगता है। सुबह भी, दोपहर भी और रात भी 3 टाइम भोग लगता है, और 3 टाइम ही बड़े बूढ़ों को भोग लगता है। बड़े बूढ़ों को तो एक बार बीच में भी लग जाता है, लेकिन भगवान को 3 टाइम भोग लगाते हैं। तो मैंने पहले भगवान को भोग लगा दिया है।
रोटी सेक के, और अब मैं मम्मी पापा जी का खाना लगा के भिजवा दूँगी बच्चों से। तो कनिष्का को आज बुखार था, तबीयत उसकी ठीक नहीं थी, तो वो नहीं उठी थी, तो आज दोपहर की रोटी यशिका ने ही पकड़ाई थी। तो अब मैं रोटी बना लेती हूँ और सबको रोटी जल्दी से खिला लेती हूँ। तो मैंने थाली लगा चुकी हूँ और अब मैं जल्दी से बढ़िया से फुलके गरम गरम फूले फूले सेक के मम्मी और पापा जी को भिजवा देती हूँ। और उनको भिजवाने के बाद उधर यशिका आ चुकी है। सब अपने काम पे तैयार रहते हैं, जिसका जो भी काम है। जैसे कि दोपहर को खाना पकड़ाने का यशिका का काम है ज़्यादातर, दोपहर के बर्तन का भी यशिका का काम है, वो कर लेती है अपना। शाम का काम कनिष्का करती है, रोटी पकड़ाने का और बर्तन का, और रोटी सब्ज़ी मैं बनाती हूँ। कभी वो दाल भी बना देती है, वो ज़्यादा हेल्प करवा देती है, क्योंकि अभी उसके कॉलेज नहीं जाना शुरू किया है। जब कॉलेज जाना शुरू कर देगी, जब अपने पढ़ाई में लग जाएगी। अब मैंने 2 रोटी सेक के यशिका को दे दी, उधर मैंने चाय बनने के रख दी पापा जी के लिए। की थी यहाँ की सफाई। तो पहले ये वाली मेज़ उधर रखी हुई थी और वो वाली ट्रॉली इधर थी, तो अब मैंने वो वाली उधर ये वाली उधर पे वहाँ पे कर दिया। देखो कैसे कर दिया। और ये वाली यहाँ पे लगा के अपने बर्तन सारे मिट्टी के यहाँ पे लगा दिए। कुछ बर्तन अभी रह गए हैं, वो भी मैं यहीं पे लगा दूँगी। देखो मिट्टी के बर्तन मेरे आज दिख रहे हैं बहुत अच्छे। और इसी के साथ मेरी फ्रेंड के यहाँ है गणपति जी, तो आज उनका विसर्जन है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रसाद में खीर बना ली थी। और अब मैं करूँगी, यहाँ पे कपड़े पड़े हुए इनकी तय, और फिर होंगी तैयार होने के बाद जाऊँगी अपनी फ्रेंड के घर। तो चलो मिलते हैं वहीं पे चल के। तो मैंने आपको बताया था चलने से पहले कि आज मेरी फ्रेंड के यहाँ था गणपति जी का विसर्जन, तो मैं गई थी वहाँ पे। तो वहाँ पे हो रही है अब आरती, और आरती के बाद घर में ही गणपति जी का विसर्जन कर देंगे। तो फिर अब हम वहाँ पे आरती हो रही थी। आरती होने के बाद मैंने वहाँ की थोड़ी सी वीडियो बनाई, और यहाँ पे गणपति जी का विसर्जन हो रहा है। विसर्जन होने के बाद खाना खाने के बाद तब हम अपने घर रात को 8:30 तक आए थे। तो अभी उनके बेटे ने गणपति जी का विसर्जन कर दिया, और देखो गणपति जी कैसे देख रहे हैं। गाइस करते हैं हम इस ब्लॉग का एंड, और कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।